हकीकत राय एक साहसी बालक था जिसने हिंदू धर्म के अपमान का प्रतिकार किया और जबरन इस्लाम कबूल करने की बजाय मृत्यु को गले लगा लिया। वीर हकीकत राय का जन्म 1719 में पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। अपने पिता भागमल के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, पर उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर एक बड़ा अधिकारी बने। इसलिए भागमल जी ने हकीकत राय को एक मदरसे में फारसी सिखाने भेज दिया। इस मदरसे में अधिकतर छात्र मुसलमान थे तथा पढ़ाने वाले मौलवी थे। अपनी प्रतिभा और कुशल बुद्धि के कारण हकीकत राय ने मौलवी जी का मन जीत लिया। एक दिन मदरसे से लौटते समय छात्र अनवर और रशीद ने हकीकत राय को कबड्डी खेलने के लिए आमंत्रण किया। हकीकत राय ने खेलने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की। जब वे दोनों छात्र बार बार हकीकत राय को कहने लगे तो हकीकत राय ने उन्हें मना करते हुए कहा, माँ भवानी की कसम, आज मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। इस पर अनवर ने कहा, अभी भवानी माँ के बच्चे तुझे पत्थर के टुकड़े की पूजा करते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी देवी को रास्ते में फेंक दूंगा, जिससे रास्ते में चलते हुए लोग तुम्हारी देवी की पूजा कर सकेंगे। माता भवानी के प्रति इन अपशब्दों को सुनकर हकीकत राय के स्वाभिमान को चोट पहुंची तथा हकीकत राय ने तिल मिलाकर कहा कि यही पूज्य बात मैं तुम्हारी पूजा फातिमा बीवी के बारे में कह दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? अनवर ने तुरंत ही क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बात काफी आगे तक बढ़ गई थी। आज पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए तथा मौलवी जी को बुलाया गया। मौलवी जी ने हकीकत राय को क्षमा मांगने के लिए कहा। इस पर हकीकत राय ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगूं? दोस्तों, एक बात और आपको बता दी जाए, हकीकत राय की उम्र उस समय मात्र 13 साल की थी। दोस्तों, हकीकत राय के क्षमा न मांगने पर उसे बंदी बना लिया गया और उसे काजी के पास ले गए। घटना का पूरा विवरण सुनने के बाद हाजी साहब ने हकीकत राय से पूछा, क्या तुमने रसूल जादी फातिमा बीवी को गाली दी? हकीकत राय ने कहा, मैंने कोई गाली नहीं दी। इस पर काजी साहब भड़क गए और निर्णय सुनाते हुए कहा कि यदि इस बच्चे को अपनी जान बचानी है तो इसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। हकीकत राय ने यह सुनकर शेर की तरह गरज कर कहा, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कभी नहीं स्वीकार करूंगा। तथा दोस्तों, कुछ समय बाद काजी हकीम के पास गया। हकीम को सारा विवरण सुनाया तथा हकीम ने कहा, मैं हकीकत राय से पूछकर फैसला करेंगे। वीर बालक हकीकत राय को दरबार में पेश किया गया। वहाँ उनके पिता पहले ही उपस्थित हो चुके थे। हकीकत राय पिता को देखकर नर्वस हो गया तथा हकीम को सलाम करने का भी हकीकत राय को ध्यान नहीं रहा। हकीकत के इस व्यवहार से हकीम ने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बदतमीज लड़के हो, तुमने हमें सलाम भी नहीं किया। हकीकत राय ने जवाब देते हुए कहा, जुर्म करने वाले को सलाम करना मैं उचित नहीं समझता। तब हकीकत राय के इस बात पर हकीम शाह नाजिम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसने हकीकत राय से अपने जीवन रक्षा के लिए वही शर्त रखी जो काजी ने रखी थी, इस्लाम स्वीकार कर लो वरना तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भी हकीकत राय ने निर्णय पर अटल रहते हुए कहा, अपने धर्म को त्याग कर पाई गई जिंदगी से मौत 1000 गुना श्रेष्ठ है। मैं अपने प्राण दे दूंगा पर अन्याय के सामने नहीं रुकूंगा। और आखिर में हकीकत राय को जिहादी धार्मिक कट्टरता के कारण अपने प्राण त्याग में पड़े तथा मित्रों जल्लाद ने एक ही वार से हकीकत राय का सिर काट कर अलग कर दिया तथा हकीकत राय की पत्नी पति की मृत्यु के कारण उसी समय सती हो गई तथा हकीकत राय के माता पिता ने पुत्र वियोग में विलोप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, धर्म की रक्षा करने के लिए इस किशोर बालक का बलिदान सदा स्मरणीय रहेगा। दोस्तों, आप भी अगर हिंदू धर्म से हो तो BJRG TV को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।